हमको मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे निकालना है। अब फिगर में हमने फिगर बनाया है। मान लीजिए हमारे पास में सर्कुलर कॉइल है, ये हमारा सर्कुलर कॉइल है। हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके सेंटर से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वही एक्सिस हमारा कहलाएगा। इस तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा लाइन बनाना है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये हमारा प्लेन हो गया कॉइल का, इसके लंबवत बनाना है 90 डिग्री पे, इस तरह से। ये हमारा हो गया एक्सिस, और एक्सिस को कहां से पास करेंगे तो इसके सेंटर से। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट होगा। करंट को हम दो तरह से मान सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज मान लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मान लेंगे। हमने यहाँ इस फिगर में क्या मान लिया है, करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है। फिगर में हमारा कॉइल ऐसे नहीं है, फिगर में हमारा कॉइल इस तरह से रखा है जिससे थोड़ा सा इलिप्टिकल दिख रहा है। बेसिकली ये सर्कुलर है, तो ये हमारा सर्कुलर कॉइल होगा। हमको इसके किसी एक्सिस पे निकालना है, इस तरह से। ये हमारा एक्सिस हो गया, हमको इसी के टिप पे निकालना है। तो क्या करेंगे, उसको आसानी के लिए इस सर्कुलर कॉइल में हम बियो-सेवार्ट लॉ को यूज करने के लिए करंट एलिमेंट को चुन लेंगे। तो ये हमारा हो गया इस फिगर में। ये हमारा मान लीजिए हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से। ऐसे करंट फ्लो करेगा तो यहाँ हमारा आइडियल हो जाएगा, इस तरह से। फिगर में ये हमारा फिंगर है, इस तरह से। यहाँ हमने बनाया आइडियल, अंदर की तरफ बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये हमारा ऐसे होगा। तो ये हमारा आइडियल हो गया इस तरह से। और यहाँ से आगे बीच की दूरी हमने y मान लिया फिगर में। यहाँ से लेके करंट एलिमेंट के बीच का दूरी है r, सर्कुलर कॉइल का रेडियस है, I उसमें करंट है, और यहाँ से सेंटर से लेके जिस P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां की दूरी को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया फिगर में। तो हमको इसी P पॉइंट पे सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बियो-सेवार्ट लॉ को यूज करने के लिए छोटा सा करंट एलिमेंट को चुन के पहले उससे मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर कॉइल में एक छोटा सा पार्ट चुन लेंगे हम लोग, आइडियल। हमने यही मान लिया आइडियल। दो तरह से चुन सकते हैं, एक इधर दूसरा इधर, और भी जगह चुन सकते हैं, लेकिन हम लोग दो चुनेंगे, दोनों उल्टा वाले में। एक यहाँ आइडियल हमारा होगा ऐसे, इस तरह से। इस फिगर को हम हटा देते हैं। हमारे पास में ये सर्कुलर कॉइल है, इसी को मानिए। ये तो बड़ा है लेकिन छोटा मानना है। इसमें करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है इस फिगर में, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा पेन हो गया हमारा करंट एलिमेंट। दूसरा यहाँ चुनेंगे तो ऐसे चुन लेंगे, जो करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है तो एक यहाँ चुने, दूसरा अगर उल्टा चुनेंगे तो ऐसे आ जाएगा फिगर में। और बोर्ड में हमको ऐसे बनाना है। तो दोनों पेन हमारा दो हो गया। करंट एलिमेंट जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं भी चुन सकते हैं। अब हमको दोनों एलिमेंट की वजह से निकालना है, लेकिन पहले एक से निकाल लेंगे, दूसरे से भी सेम वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा यह करंट एलिमेंट, और हमको इस स्टिक के टिप पे निकालना है। टिप का मतलब टॉप पे, यहाँ इस पॉइंट पे हमको भी निकालना है। तो हम लोग बियो-सेवार्ट लॉ को यूज करने के लिए जैसे लॉ को यूज करेंगे तो क्या लिखते हैं, μ0/4π आइडियल sin थीटा बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहले फिगर में थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं आइडियल इक्वल्स टू क्या है, करंट एलिमेंट R बराबर हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, x बराबर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ पॉइंट P, वो पॉइंट जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और ये y हो गया करंट एलिमेंट से इस P पॉइंट की दूरी। y बाद में कैंसिल हो जाएगा, y रहेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, बियो-सेवार्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस तरह से। नाउ बाय यूजिंग लॉ magnetic field at P on the axis due to current element ideal will be, क्या लिखेंगे, μ0/4π
म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई डिस्टेंस कौन सा है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा करंट एलिमेंट है, ये हमारा डिस्टेंस है, मतलब ये y वाला टर्म है, y इज डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P, y का स्क्वायर, और फिर लेते हैं हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। थीटा का मतलब क्या है, एक बार फिगर को देखते हैं। दिस इज करंट एलिमेंट, ये हमारा करंट एलिमेंट है, ये हमारा स्टिक है, इसके टिप पे निकालना है यहाँ इस तरह से, मतलब ये हमारा दूरी होगा, ये हमारा y है। तो हम क्या देखते हैं, y के बीच में ये y है, y के बीच में और आइडियल के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, इस तरह से फिगर में। दिस इज y, ये हमारा y है, ये हमारा y है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, हमेशा 90 डिग्री है, तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 90, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारा डीवी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई वाई का स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने डीवी लिखा। अच्छा, इस फिगर में हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर बनाया है। कैसे इधर निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के पाम रूल को यूज करते हैं। हम लोग इसको रखते हैं अलॉन्ग करंट एलिमेंट, इसको रखते हैं वहां जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो फिगर में ये हमारा ऐसे, ये हमारा करंट एलिमेंट है, ऐसे फिगर को हम बना रहे हैं, ये हमारा करंट एलिमेंट है। तो करंट एलिमेंट की तरफ हम रखेंगे इस पाम के चारों फिंगर को, इसको वहां रखेंगे जहां पे हमको निकालना है, इस तरह से। ये हो गया, ऐसे फिगर हम बना रहे हैं। हमको निकालना है, हमको निकालना है किसी पी पॉइंट पे, यहाँ पी पॉइंट पे। तो इसको रखेंगे अलॉन्ग करंट एलिमेंट, इधर हम बना रहे हैं फिगर। तो पेन की तरफ हमारा हो जाएगा चारों फिंगर, और ये कहाँ होगा, जहां पे हमको निकालना। तो हमको निकालना है ऐसे, हमको ये वाला, अब हम कहाँ रख रहे हैं, जहां पे निकालना, तो हमको यहाँ निकालना। इसका मतलब ये हमारा पाम इधर आ रहा है, इसका मतलब है इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। ऐसे फिगर में साफ क्लियर है। इसको रखेंगे करंट एलिमेंट की तरफ, तो ये हमारा हो गया करंट एलिमेंट की तरफ। ये वहां रखेंगे जहां पे हमको निकालना है। अगर हमारा पी पॉइंट यहाँ होता तो इस थंब को ऐसे घुमा देते, अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो इस थंब को ऐसे घुमा देते। तो ये हमारा क्या होगा, ये पाम हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को ऐसे दिखा देगा, ये वाला पेन का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे हमारा बी इधर हो जाएगा, इस तरफ। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किसकी वजह से, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, जिसको हमने आइडियल लिखा है। अब फिगर में हम क्या देखते हैं, then now this is magnetic field due to current element। अगर हम लोग इस एलिमेंट से निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो इधर आ जाएगा ऐसे, ये पी पॉइंट है, ये ऐसे आ जाएगा डीबी। हमने यहाँ एक एंगल बनाया अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, पतला वाला पेन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह से। और इसको हमने आसानी के लिए अल्फा मान लिया है, इधर ये अल्फा एंगल है। अब फिगर में बाई ज्योमेट्री हम क्या देख रहे हैं, ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ये वाला लाइन। तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। फिर यहाँ ये दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर है, इस तरह से। जब ये 90 माइनस अल्फा आएगा तो नीचे वाला क्या जाएगा अल्फा। इसका मतलब जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला भी आएगा। तो दोनों एंगल बराबर होगा। उसी तरह से अगर हम लोग एंगल को इधर चूज करेंगे इस साइड में, तो ये भी अल्फा आएगा और ये भी हमारा अल्फा आएगा, दोनों एंगल बराबर आएगा। अब क्या करना है हमको, दो एलिमेंट ऐसे हम चुनते हैं, एक इधर, इधर एलिमेंट से हमारा बी इधर है, इधर वाले एलिमेंट से हमारा बी इधर है। मतलब इसी एक्सिस पे हमारा दो एलिमेंट हमने चुना है। ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस का बी पॉइंट है। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, एक इधर आ रहा है इधर वाले एलिमेंट से, दूसरा इधर आ रहा है, इस तरह से। मतलब हमने दो एलिमेंट चुना है सर्कुलर कॉइल का। यहाँ फिगर में ये हमारा सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल के कारण क्या है, दो एलिमेंट से हमारा दो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। हमने एक एलिमेंट इधर चुना है, इस तरफ वाले से, इधर वाले आइडियल से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर वाला आइडियल से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अगर हमने 2 कॉइल चुना तो हमारा 2 डीवी आ रहा है। अगर हम मान लो यहाँ भी चुनेंगे तो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आएगा। इसका तो बहुत सारा अगर हम एलिमेंट चुनेंगे तो तब उस केस में बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो फाइनली क्या करेंगे, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड को लास्ट में जोड़ देंगे, या तो सिग्मा के फॉर्म में या इंटीग्रेट कर देंगे। अभी इस फिगर में क्या देख रहे हैं, अगर हम इसका कॉम्पोनेंट चुनते हैं, कॉम्पोनेंट तोड़ते हैं वेक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट को रिजोल्व करेंगे दो तरफ। अगर हम लोग लिखें इस साइड में रहते हैं, एंगल के साइड में रहते हैं कॉस, ये आ जाएगा हमारा डीबी कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा। हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का 2 कॉम्पोनेंट तोड़ दिया, एक आ गया डीबी कॉस अल्फा, दूसरा आ गया डीबी साइन अल्फा। फिर वैसे ही इसका भी 2 कॉम्पोनेंट लेते हैं, इस साइड में आ जाएगा एंगल है तो कॉस, इधर आ जाएगा साइन, दिस इज डीबी कॉस अल्फा, इधर हमारा आ गया डीबी साइन अल्फा। तो इस तरह से हमारे पास में 2 कॉम्पोनेंट का, 2 मैग्नेटिक फील्ड का 2 कॉम्पोनेंट इस तरफ आ गया और 2 कॉम्पोनेंट हमारा इधर आ गया। ये दोनों बराबर वैल्यू है, जस्ट उल्टा है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कॉम्पोनेंट उल्टा होने की वजह से वेक्टर में बराबर वैल्यू उल्टा हो तब रिजल्टेंट 0 आ जाता है। इसका मतलब है इन दोनों कॉम्पोनेंट की वजह से क्या होगा, नेट बी इस साइड में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो बी किधर बचेगा, इधर बचेगा डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा 2 बार बचेगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए 4 एलिमेंट को चूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डीबी साइन अल्फा 4 टाइम। इसका मतलब बहुत सारे एलिमेंट को चूज करेंगे तो बहुत सारा डीबी साइन अल्फा आएगा इस तरफ, बाकी इधर वाला कॉम्पोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से एक्सिस पे इस साइड का कॉम्पोनेंट चाहे जितना चुनना हो चुन लेंगे, इस साइड का सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला बच जाएगा। हमने 2 एलिमेंट चुना है तो 2 डीबी साइन अल्फा है, अगर बहुत सारा चुनेंगे तो सारा इधर ही आएगा। इधर वाला कितना आ जाएगा, इधर का जो भी कॉम्पोनेंट चाहे इधर चुने या ऐसे चुने कहीं भी, सारा डीबी कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा डीबी साइन अल्फा किस तरफ, एलोंग एक्सिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हेयर अब देखते हैं, आफ्टर टेकिंग components of dv कॉमा ऑपोजिट कंपोनेंट, कौन सा ऑपोजिट कंपोनेंट है, ऑपोजिट कंपोनेंट कौन सा, तो dv cos अल्फा ड्यू टू opposite current element will cancel each other, so net magnetic field will be किधर होगा, तो एलोंग एक्सिस। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, अभी जो देख रहे हैं ये उल्टा कॉम्पोनेंट इधर वाला कैंसिल कर देगा, बचेगा कौन सा, डीवी साइन अल्फा। तब नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे पूरे कॉइल से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे मैग्नेटिक फील्ड को सम कर देंगे, जोड़ देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ 2 एलिमेंट चुना है, एक यहाँ चुना है, एक यहाँ चुना है, ऐसे इस तरह से ऐसे चुना, तो हम लोग यहाँ चुने तो यहाँ भी चुन सकते हैं उल्टा, यहाँ भी चुन सकते हैं, यहाँ भी चुन सकते हैं, यहाँ भी चुन सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट चूज कर सकते हैं। तो सारे एलिमेंट में क्या होगा, इस साइड का कॉम्पोनेंट जितना होगा ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा, इस साइड वाला। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से आ जाएगा। कितना आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी डीवी साइन अल्फा, ये हमारा आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको इस डीवी साइन अल्फा को जोड़ देना है सबको, डीवी साइन अल्फा, इसको सम कर देते हैं, बराबर क्या लिखेंगे,
नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी मान लेते हैं। बी इक्वल्स टू आ जाएगा, सारे साइन अल्फा को जोड़ देंगे डीवी साइन अल्फा को, तो यहाँ डीवी का वैल्यू हमने लिखा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई वाई स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस सभी को जोड़ के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमको मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वांटिटी है जो नहीं बदल सकता है, कौन कौन सा है जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल होगा उसको अंदर रखेंगे, बाकी को कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो इस पूरे क्वांटिटी में म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई का वैल्यू बदलेगा नहीं, वाई का वैल्यू नहीं बदलेगा, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, और डीएल का मतलब होता है ये वाला क्वांटिटी है। इस तरह से ये डीएल क्या है, मतलब इस सर्कुलर कॉइल का छोटा सा एलिमेंट है, ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल का हमने छोटा सा एलिमेंट चूज किया है ऐसे, इसमें डीएल है। अगर सारे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अगर हमारे पास में 2 टर्न होगा तो 2 पाई आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्न होगा तो 2 पाई आर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n टर्न होगा तो 2 पाई आर को n से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है इस डीएल का सबसे कम वैल्यू 0 ले सकते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू 1 टर्न के लिए 2 पाई आर आ जाएगा, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में लिमिट को पुट कर देंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर फॉर 1 टर्न, 0 से लेके 2 पाई आर तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई वाई स्क्वायर। अच्छा, इस फिगर में अगर ये हमारा अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा है। इस ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल में ये वाला हो जाएगा P, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो साइन अल्फा हमको निकालना है, तो साइन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा यहां से P बाई एच, P का मतलब R, ये P बाई एच इस ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में P बाई एच का मतलब R बाई वाई हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे हम लोग साइन अल्फा की जगह पे R बाई वाई, और अंदर में डीएल है, सारे डीएल को जोड़ेंगे और लिमिट रखेंगे 0 से लेके 2 पाई आर तक। इसको और आगे बढ़ाते हैं और b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर बाई वाई के पावर 3, और अंदर में सारे डीएल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 से लेके हम लोग 2 पाई आर तक पुट कर सकते हैं। दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एल की जगह पे 2 पाई आर माइनस 0, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर 2 पाई आर। इसको उसी टर्म में रहने देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई के टर्म में रहने देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई, और नीचे में y का पावर 3। हमारे आंसर में y टर्म खत्म होना चाहिए, y रखना नहीं, हमको क्या रखना है, r रखना है, x को लाना है। तो y को हटा के हमको हर हाल में x को r के टर्म में लाना है। इसको ऐसे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो y कितना आ जाएगा, ये ट्रायंगल है हमारा, दिस इज अल्फा, आर है, एक्स है, वाई है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेंस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स
एच स्क्वायर, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए वाई इक्वल्स टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट को हम लोग पावर हाफ भी लिखते हैं, हमेशा ये वाई का पावर 3, तो यहाँ अगर पावर 3 गए तो यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा, इसलिए वाई टू द पावर 3 क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए b बराबर कितना आ जाएगा, इस y के पावर 3 को फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी y के जगह पे y के पावर 3 के जगह पे इसको पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो ये हमारा हो गया किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। इसी में हम लोग एक्स के वैल्यू को चेंज करके अलग अलग पॉइंट पे, अगर इसको नीचे लाएंगे पॉइंट तो एक्स का वैल्यू कम होगा, इसको दूर करेंगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा। अगर इसको खिसका के धीरे धीरे सेंटर पे ले आएंगे यहाँ, तब एक्स बराबर आ जाएगा 0। इसी में अगर हम लोग एक्स का वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो निकल के चला आएगा।